कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो छत्तीसगढ़ में पहली फसल संगोष्ठी है जेन ला हम हाँ किसान के खेत में लहलहाते फसल के बीच में ये फसल संगोष्ठी कार्यक्रम करत हन। ये फसल संगोष्ठी के विषय है परमाणु ऊर्जा विकिरण द्वारा धान के कई किस्म पैदा करना। और ये विषय में हमारे बीच में विशेषज्ञ है माटी पुत्र है और जौन है डॉक्टर दीपक शर्मा जी, अनुवांशिकी विभागाध्यक्ष इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, और डॉक्टर हैं सुरेंद्र टुटेजा जी जौन है निदेशक फार्म हैं। हम दोनों के आप मन के स्वागत करते हैं सर। और हमारे बीच में अलग अलग जिला से आए हुए किसान भाई मन हैं। ये किसान भाई मन के मन में भी बहुत अकन प्रश्न है। ये मन धान के खेती करते हैं। संगवारी हो हमार परमाणु ऊर्जा केवल मिसाइल या अस्त्र नहीं बनाए बल्कि खेती में भी क्रांति लाते, और खेती में क्रांति लाए के काम हमारे डॉक्टर दीपक शर्मा जी जौन हैं वो है माटी में माटी मिल करके आज ये किस्म पैदा करे। तो फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में किसान भाई मन के भी स्वागत है। और अब हम हाँ दीपक जी से पहले प्रश्न करना चाहते हैं कि सर आप बताते हो कि परमाणु विकिरण ऊर्जा से धान के जो नया नया किस्म आप पैदा करत हो, तो ये किस्म कतेक उपयोगी है और छत्तीसगढ़ के भूमि के लिए कतेक क्रांतिकारी ये उत्पादन ला सकते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है उसमें टोटल धान की 23,250 किस्में मौजूद हैं जो कि पूरे संसार में कहीं भी नहीं होंगी। एक बहुमूल्य जैव संपदा अपने पास में है और उन किस्मों को बेहतर उपयोग के लिए, क्योंकि वो अधिकतर वो सारी किस्में जो हैं वो ऊंची हैं और लॉजिंग हो जाती है उनमें, और दूसरा उनके पकने की अवधि बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे ये किस्में चलन में बंद हो गई किसानों के द्वारा, और किसान जो है हाइब्रिड की तरफ बढ़ गए, उच्च उन्नत क्षमता वाली किस्मों की तरफ बढ़ गए। उनका ध्यान ही पूरा चेंज हो गया, जबकि इस बहुमूल्य जैव संपदा में अनेक विशेष गुण मौजूद हैं, एक से एक दुर्लभ गुण मौजूद हैं, एंटी कैंसरस गुण मौजूद हैं, न्यूट्रिशनल गुण मौजूद हैं। ये बदलता मौसम आप देख रहे हैं, उससे लड़ने की क्षमता है, वो हमारी आधुनिक किस्मों में नहीं है। तो हम लोगों ने ये एक उद्देश्य रखा, इससे कुछ अच्छी जो किस्में थी उनका चयन किया कि भाई इनको हमको सुधार करना है। फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से हम लोगों ने करार किया, रेडिएशन के द्वारा इनकी ऊंचाई को हम लोगों ने कम किया, इनको बौना कर दिया हम लोगों ने, और इनके पकने की अवधि भी कम कर दी। हम तो बिल्कुल दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को, जिन्होंने इतना महान कार्य करने में हम लोगों को सहयोग दिया। ये विधि जो है म्यूटेशन विधि कहलाती है, जिससे हम लोग केवल 1-2 गुण ही चेंज करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी ओरिजिनल जो गुणवत्ता है, अगर दुबराज में उसकी ओरिजिनल गुणवत्ता नहीं रहेगी तो किसान पसंद नहीं करेंगे। जवां फूल में अगर उसकी ओरिजिनल गुणवत्ता नहीं रहेगी, दूसरी विधि से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन जो गुणवत्ता है वो चेंज हो गई। तो हमारा उद्देश्य ये था इनको बौना बना देना, इनकी उम्र कम कर देना, इनके दूसरे दुर्गुण जो हैं वो दूर करके इनको एक उन्नत प्रकार का स्वरूप दे देना। यही हमारा प्रमुख उद्देश्य था जी। और हम इसमें सक्सेस भी हुए हैं जी। संगवारी हो अभी देखो डॉक्टर दीपक शर्मा जी बताइन परमाणु ऊर्जा विकिरण से कैसे किस्म पैदा करना चाहिए। एक बार हमने एक फिल्म बनाए हैं यही विषय ले लेकर के, तो आओ फिल्म बल्ला देखन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के तत्वाधान में वर्ष 2013 से छत्तीसगढ़ के धान की परंपरागत किस्मों में विकिरण आधारित उत्परिवर्तन विधि द्वारा सुधार एवं विकास का कार्य किया जा रहा है। धान की देशी परंपरागत किस्मों में अधिक ऊंचाई होने के कारण नीचे गिर जाते हैं,
तथा पकने की अवधि अधिक होने के कारण कहीं न कहीं उपज एवं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में प्रभाव पड़ता है। हालांकि देशी धान की किस्मों में अनेकों ऐसे गुण मौजूद रहते हैं जो मौजूदा अधिक उपज देने वाली किस्मों यानी हाइब्रिड में नहीं रहती, जैसे पोषक तत्वों की प्रचुरता, कीट व्याधियों से लड़ने की क्षमता, मौसम परिवर्तन को सहने की क्षमता आदि। किसान अभी भी देशी किस्मों को लगाना पसंद करते हैं, परंतु उपज कम होने के कारण अब धीरे धीरे उपयुक्त किस्मों को लगाना बंद कर दिए हैं, जिससे ये किस्में विलुप्त होने के कगार पर है। अतः इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के द्वारा उपरोक्त किस्मों को सुधार करके पुनः किसानों तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया गया। विकिरण आधारित उत्परिवर्तन विधि से सुधार कार्य करने पर देशी किस्मों की यूनिक गुण एवं दाने की गुणवत्ता बरकरार रहती है। ये उत्परिवर्तन विधि का सबसे बड़ा फायदा है, जबकि अन्य प्रजनन विधियों से विकसित किस्मों में विशेष गुण बदल जाते हैं, जिससे किसान उस किस्म को पसंद नहीं करते हैं। इसी तारतम्य में बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेस भारत सरकार मुंबई के द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के साथ एक ट्राई MOU पर हस्ताक्षर वर्ष 2019 में 5 वर्षों के लिए किया गया। 50 धान की परंपरागत किस्मों में सुधार कार्य किया जा रहा है। अभी तक कुल 5 सुधारीकृत किस्मों को किसानों के लिए रिलीज किया जा चुका है, जिसमें विक्रम TCR धान की किस्म सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये किस्म छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 हेक्टेयर एरिया में इस बार लगाया गया है तथा बहुत जल्दी ही मेगा वैरायटी MTU 1010 को रिप्लेस करने के कगार पर है। उपरोक्त परियोजना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में डॉक्टर दीपक शर्मा, विभागाध्यक्ष अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा अनुसंधान केंद्र मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम जो है, पर्टिकुलरली जो देशी किस्में हैं, हमारे पास तो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 23,250 देशी किस्मों का संग्रह है। तो उसमें से हम लोग ने करीब 50 किस्में जो विशेष गुण वाली थी, जैसे कि एरोमेटिक सुगंधित प्रकार की किस्म थी, दूसरा जो है जिनकी मेडिसिनल वैल्यू थी, तीसरा न्यूट्रिटिव वैल्यू थी, चौथा जो कि बदलते मौसम के हिसाब से उनमें सहनशीलता मौजूद थी, और पांचवा रोगों और कीड़ों से लड़ने की क्षमता थी। तो ऐसी कुछ दुर्लभ जो किस्में हैं हम लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट की, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुंबई का, कि जिनके सहयोग से हम लोग जो है इन किस्मों को एक म्यूटेशन ब्रीडिंग का प्रोग्राम है, रेडिएशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इनको हम लोगों ने होना कर पाए हैं, और उम्र भी इनकी हम लोग ने लगभग कम कर दी है। इनमें से 5 किस्में जो हैं भारत सरकार के द्वारा रिलीज और नोटिफाइड हो गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख उपलब्धि सफरी 17 के बिना तो छत्तीसगढ़ की पहचान ही नहीं होती थी। अधिकतम लोगों का ये प्रमुख भोजन है, और इसमें खाने की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। तो उस किस्म को भी हम लोग ने इस म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव किया है, और विक्रम की जो हम लोग ने ऊंचाई है 100 सेंटीमीटर तक ले आए हैं, और पकने की अवधि भी जो है 120 दिन तक कर दी है। इस किस्म में जो उपज क्षमता है वो बहुत बहुत अच्छी है। ये एक मिराकल वैरायटी है अपने आप में। इसकी जो उपज क्षमता है 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक के लगभग हो गई है, और ये आने वाले वर्षों में जो MTU 1010 है
उसी ड्यूरेशन की वैरायटी है, उस वैरायटी को ये पक्का रिप्लेस करेगी, क्योंकि अभी 1000 छत्तीसगढ़ में 1000 हेक्टेयर एरिया करीब इसका हो गया है और आने वाले नेक्स्ट ईयर में 10,000 हेक्टेयर एरिया में ये किस्म लगेगी। अन्य किस्मों में अभी जो आने वाली किस्में हैं उसमें कुछ सुगंधित प्रकार की किस्मों में विशेष रूप से इम्प्रूवमेंट आया है, जैसे एक बाल भोग है, बौनी हो गई है, जीरा फूल भी बौनी हो गई है, एक लक्ष्मी भोग है वो भी बौनी हो गई है। ये किस्में आने वाले समय में वाकई में जो ये विलुप्त हो रही थी, ये सब किस्में, इनको जरूर ये रिवाइव कर देंगे। हम पूरे भारतवर्ष में ये एक स्पेशल एक कार्यक्रम चलाने में सक्षम हो पाए हैं और इस प्रकार की किस्मों को हम देशी किस्मों को पुनः रिवाइव करने में सक्षम हो पाए हैं। इसके लिए हम पूरा का पूरा जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को क्रेडिट देना चाहेंगे। जो गाइडेंस मिला वो वाकई में उल्लेखनीय है। ये परियोजना किसानों हेतु बहुत ही लाभदायी है। लगभग 15 से 20 सुधारीकृत किस्म अभी पाइपलाइन में है, जो जल्द ही किसानों के लिए रिलीज किया जाएगा। संगवारी हो, अभी आप देखे हो कि परमाणु ऊर्जा विकिरण के द्वारा जो किस्म निकालेगी वो किसान के लिए जीवन में उजाला भरत है और उत्पादन सर्वाधिक हुआ थे। अब हम डॉक्टर टुटेजा जी से प्रश्न करवो कि डॉक्टर जी साहब आप बताते हो कि जैसे कि धान की उन्नत खेती करना है, सर्वाधिक उत्पादन लेना है, तो कर लिए प्रबंधन कैसे ढंग से करना चाहिए? देखिए, किसी भी फसल में यदि अच्छा उत्पादन लेना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रबंधन। अब प्रबंधन के सबसे पहले तो होती है कि अच्छी जातियों का चुनाव करें। हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कई प्रकार की जाति, जैसे जिस किसान भाई के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वो इंदिरा बरानी 2 और कम अवधि वाली फसल को लगाएं। जहाँ पर ऑर्गेनिक खेती करनी किसान भाई को, हमारे द्वारा जो उत्पन्न जाति है, खासकर जो लोकल जाति है दुबराज, उसके अलावा जवा फूल, म्यूटेंट, बादशाह भोग, जो जाति बहुत प्रसिद्ध है और जो जैविक खेती में हो सकती है, किसान भाइयों को इन जातियों का चुनाव करना चाहिए। देखिए, फसल प्रबंधन के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो 4 चीज़ मुख्य बातें किसान भाई ध्यान में रखें। पहला तो खरपतवार प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन, तीसरा कीट एवं रोगों का प्रबंधन, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी किसान भाइयों की आएगी कि कटाई का और उसके बाद उसको सुरक्षित रखने का प्रबंधन। तो किसान भाई अपनी जो उत्पादन क्षमता लेना चाहते हैं उसमें ये 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और सभी का समन्वित रूप से उपयोग करें। जैसे यदि खाद प्रबंध करना है तो उसमें हमको जैविक और जो दूसरी रासायनिक खाद है दोनों को मिलाकर हमको देना चाहिए, जिससे कि गुणवत्ता ज़मीन की भी अच्छी बने रहे, जो हमारी फसल आ रही है उसकी भी गुणवत्ता अच्छी बने रहे और हमें एक अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान भाई इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र में आकर इसका अच्छा प्रबंधन कैसे किया जाता है, कैसे कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन ले, इसका कभी भी यहाँ आके भ्रमण कर सकते हैं। संगवारी हो, देखियो कि डॉक्टर टुटेजा जी किसी बताइन। अब हमारे बीच में हमारे किसान भाई मन भी आए हैं अलग अलग जिला से, अलग अलग गांव से। ओकरो मन में प्रश्न है कि डॉक्टर साहब से जानी कि परमाणु ऊर्जा विकिरण के द्वारा जो किस्म पैदा करे जाते वो लोग कैसे ढंग के बोना है, जैसे प्रबंधन के बाद में हमारे डॉक्टर टुटेजा जी बताई से। तो हमारे किसान भाई प्रश्न करी। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं अनिल धर दीवान, ग्राम निनवा, जिला रायपुर और ब्लॉक तिल्दा। मैंने सफरी धान विक्रम बोया, बहुत अच्छी उपज रही। 1 एकड़ में 38 कुंटल धान मैंने पैदा किया। और लेकिन मेरे मन में एक बात हमेशा से रही कि ये जिज्ञासा रही है कि विभिन्न अवस्थाओं में
धान के पौधे में जो होने वाली बीमारियां हैं उस संबंध में कृपया बताने की कृपा करेंगे। जी दीवान साहब। सर। जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, जो हम लोगों ने विकर्ण द्वारा जो विधि से जो किस्में तैयार की हैं वो लगभग जैसे सामान्य किस्में हैं उसी तरीके की हैं। इसमें जो आप बोल रहे हैं शुरुआत में, देखिए स्टेम बोरर में एक डेड हार्ट करके आता है शुरू में ही। जी जी। आपको तना जो है वो सूखा हुआ दिखने लगता है, उसमें लार्वी जो है वो अंदर घुस जाता है। तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, अच्छी अच्छी दवाइयाँ आज की उसमें मौजूद हैं। फिर उसके बाद वाइट ईयर हेड बनता है, बीपीएच आ जाता है, टिलरिंग स्टेज में भी आता है, फ्लावरिंग स्टेज में भी अभी बीपीएच आया हुआ है। पेनिकल माइट एक रोग आ गया है। तो पेनिकल माइट किसान भाई पहचान नहीं पाते, वो बोलते हैं बाली में रस्ट हो गया, जबकि छोटे छोटे मकड़ी के आकार के कीड़े रहते हैं जो कि ये सब क्रिएट करते हैं। तो ये इस तरीके से बहुत सारे रोग जो हैं, बीएलबी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट अर्ली स्टेज में भी आता है, कृषक स्टेज बोलते हैं, और फिर लेटर स्टेज में भी आता है, जैसे कि अभी आया हुआ है। अभी आया हुआ है। जी जी जी। तो उसके लिए अभी जैसे टुटेजा साहब बता रहे थे, खाद का प्रबंधन, खाद जल प्रबंधन, ये सब बहुत जरूरी है। दवाई तो बाद की बात है, आप खाद का प्रबंधन, बैलेंस जो है, बैलेंस खाद का, जो संतुलित खाद का प्रयोग करिए। आप जहां नत्रजन वाला फर्टिलाइजर ज़्यादा देते हैं तो बीएलबी और ब्लास्ट का प्रकोप बढ़ जाता है। तो खाद और जल भी जो है उचित आप दीजिए। ये सारे के सारे जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित जो कीट नियंत्रण विधि, दवाइयाँ तो दीजिए। और दवाइयाँ भी जो है इकोनॉमिक इंजरी लेवल जब आता है कि आपको लगता है कि एक तने में बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए हैं, 10 से ज़्यादा बीपीएच लग गए हैं, तब आप उसमें दवाई डालना शुरू कीजिए। उसके पहले तो आप वैसे ही 3-4 हैं, 2-3 हैं, तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। हमारी जो वैरायटी है वो सहनशील होती है। तो पेनिकल माइट के लिए तो ओबेरॉन करके दवाई आ गई है ना। फर्टेरा मैंने आपको उसके लिए बताया था। तो एक उसके लिए जो है डेक्ट्रॉन करके है अपना भूरा माहो के लिए। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आजकल की रिसर्च हुई है। दूसरा, आप वीडीसाइड का जरूर उपयोग कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे जो खरपतवार नाशी आ गए हैं उनका उपयोग कीजिए, तो आपका खर्चा जो है वो बच सकता है। संगवारी हो, अभी डॉक्टर दीपक जी हैं बहुत बढ़िया बात बताई थी, प्रबंधन कैसे करना चाहिए खेत में, और खासकर परमाणु ऊर्जा विकिरण के द्वारा जो किस्म पैदा करेंगे है वो किस्म के उपयोग कैसे ढंग से करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब से यह जानना चाहूँ कि कौन कौन से किस्म अभी आप मन किसान मन दे हो और कौन कौन से किस्म यहाँ ईजाद करे हो। जी जी, अभी हम लोग ने यहाँ आप देख रहे हैं किसान भाइयों, यहाँ सबको प्रदर्शित किया हुआ है। जितनी ऊंची जो प्रजातियाँ हैं, जैसे मेरे हाथ में है, ये देखिए सफरी। सफरी के बिना तो छत्तीसगढ़ में की पहचान ही नहीं मानी जाती। धान का अगर नाम लेते हैं आप तो सफरी मेन मुख्य किस्म है। और आप बताइए, ये ऊंचा होने से और ज़्यादा अवधि में पकने के कारण ये धीरे धीरे विलुप्त हो गई, किसानों ने लगाना ही बंद कर दिया। जबकि इसकी गुणवत्ता, हमारा जो अधिकतर जो छत्तीसगढ़ का की जनसंख्या है, अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो सफरी धान खाता है। तो हम लोगों ने ये बाजू में देख रहे हैं, ये विक्रम करके विकर्ण विधि गेमा रेडिएशन से इसको बौना कर दिया। इसका आप देख रहे हैं अंतर, कितना अंतर है दोनों में। ऊंचाई में आप अंतर देख रहे हैं, कितनी लंबी है, ये कितना छोटी हो गई। इसका पौधे का प्रकार देख रहे हैं, इसमें दानों की संख्या देख रहे हैं, ये गिरती नहीं है। इसके ये सफरी दाने, जी जी, ये बौना सफरी विक्रम जिसको हम लोग, ये पैतरक पुरखे जो हमारे लगाते हैं। इसके अलावा विकर्ण के द्वारा कुछ नए गुण और आ गए हैं, जैसे कि ब्रान ऑयल, जो हार्ट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो जब हम लोग ने इसमें ब्रान ऑयल का वो किया, एनालिसिस किया, तो ब्रान ऑयल सबसे अच्छा मिल रहा है। जी जी। सारी किस्मों में ये जो
विक्रम टीसीआर है, उसमें ब्राउन ऑयल सबसे ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा इसका मुरमुरा बहुत अच्छा बनता है। उपज तो मिल ही रही है, जी। जो मुर्रा के लिए भी उपयोगी मुर्रा है। के लिए भी बहुत उपयोगी है। जी, जी। इसके अलावा हम लोग ने दुबराज को बौना कर दिया। ये दुबराज के है। जी जी जी। तो छत्तीसगढ़ जो ये दुबराज दुबराज के हाइट जी, मतलब 5-5.5 फीट से बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, जाते हो, ये बिल्कुल गिर जाते हैं। जी जी जी। ऐसे ही जवां फूल ये है तो दुबराज बौना, की किस्म है। जी जी, वो बौना दुबराज है। जी। ऐसे ही हम लोग ने बौना जवां फूल बना दिया, ये भी सुगंधित है। जी। बौना विष्णु भोग बना दिया, वो भी सुगंधित है। और एक सोना गाठी प्रकार की किस्म थी जी। जो स्वर्णा ड्यूरेशन की है, जो बहुत देर से पकती है, उसको हम लोग ने अर्ली कर दिया। वो तो बौनी ही किस्म थी, लेकिन पकने की अवधि बहुत ज्यादा थी, तो उसमें हम लोग ने इम्प्रूवमेंट कर दिया। तो हमारे को, मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा भ्रमण किया है, बहुत एरिया में मैं गया हूं। जो बुजुर्ग किसान हैं, जो हमारे मेन जो अन्नदाता हैं, जी जी। उन सब ने मुझे यही सलाह दी कि सर इनको आप बौना कर दें। इनकी जैसे कलम लुचई हम लोग की आने वाली है, लुचई। जी। लुचई मीन्स बहुत सॉफ्ट राइस, उसको हम लोगों ने अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे रिलीज कर दिया है। उसको किसानों के लिए हम लोग शीघ्र ही रिलीज करने वाले हैं। तो वो सभी ये बोलते थे सर इनकी हाइट आप कम कर दें और इनको बौना कर दें और इनकी उम्र कम कर दें। तो हमारे हरुना कर लिए, दें मतलब। जी जी, हमारे लिए इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। और उसी ध्येय पे मैं चला हूं। मैंने अपना रात दिन जो है उस पूरे काम करने में लगा दिया, अपने को समर्पित कर दिया। आज की डेट में हमारे पास रिजल्ट मौजूद हैं। जी। किसान भाई हो, डॉक्टर दीपक शर्मा जी माटी में माटी मिल करके किसान के हित के लिए, किसान की तरक्की के लिए, किसान के बरकत के लिए, ये सही में माटी पुत्र है। और माटी पुत्र वैज्ञानिक है, जौन अभी एक किस्म देख बताई से जौन हर छोटे बौना कर दी और हरहुना कर दी। अब हमारे बीच में और किसान हैं। आपके प्रश्न का है भैया? मैं दाऊलाल चंद्राकर, महासमुंद जिला से। मोर प्रश्न डॉक्टर दीपक शर्मा जी से ये है, मैं कृषि अनुसंधान समिति के यहाँ सदस्य भी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित। भाभा एटॉमिक से जब MU हुई तो मैं यहाँ उपस्थित रहा हूँ। वो MU में मन में एक प्रश्न उठे कि जो पुराना हमार धान के किस्म रही से उनमें जो पोषक तत्व रही से, उनमें अगर हम भात के जगह में भात के पसियल अगर पी लेते रहे तो उसका पोषक तत्व मिलत रही से। भाभा परमाणु एटॉमिक द्वारा रिसर्च करे हुए, विकिरण किए हुए जो अभी जो बताया जाते हमला कि ओकर हाइट कम हो गए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गए, लेकिन ओकर पोषक तत्व में का असर पड़े है, ये बात की जानकारी। बाजार में जो चावल मिला थे वो चावल और किसान जो है अपन खेत में उगाते हैं वो चावल में ज़मीन आसमान के अंतर है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि ओकर पोषक तत्व भी मिलना चाहिए, ये शंका आम किसान में होते। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जरूर है, लेकिन वो पोषक तत्व है कि नहीं है, ये बात की जानकारी हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। और हम लोगों का मेन जो सिद्धांत है, मेन उद्देश्य ये है कि जो ओरिजिनल किस्म है, जो पैतृक किस्म है, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसकी गुणवत्ता को हम लोग पहले से आकलन कर लेते हैं कि उसमें वो जिंक है कि नहीं, आयरन है कि नहीं। बल्कि हमारी जो किस्में विकसित हुई हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आ गई हैं विकिरण विधि द्वारा। जैसे कि मैंने इसका बताया आपको, सफरी का बौना सफरी, इसमें ब्राउन ऑयल ज़्यादा हो गया, तो ये तो किसानों के लिए बहुमूल्य हो गया। तो वो सारे पोषक तत्व उसमें एज सच मौजूद हैं, उनमें किसी तरीके का नुकसान नहीं है। आप हमारी जो किस्मों को खा के देखेंगे तो वैसी ही गुणवत्ता मिलेगी आपको। वो सारे पोषक तत्व उसमें मौजूद नहीं है, उनमें किसी प्रकार का अंतर हम लोग ने आने नहीं दिया है। बहुत अच्छा ढंग से डॉक्टर साहब विस्तार से बताई, सभी चंद्राकर जी के प्रश्न के उत्तर दी। संगवारी हो, जो किस्म पैदा करे जाते हैं यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान के द्वारा धान की किस्म पैदा करे जाते हैं, परमाणु ऊर्जा विकिरण के द्वारा पैदा करे जाते हैं, वो ला
किसान तक के पहुंचना बहुत जरूरी है और किसान तक पहुंच के किसान मन बोला बोएं और जैसे के गुण वाले ये धान के बीज है वो हर किसान मन के खेत में उगे एकर पर प्रयास करते हैं हमारे डॉक्टर टुटेजा जी हैं तो बताती हैं कि कैसे ढंग के किसान तक के आप मन बीज ला पहुँचाता हो ये किस्म ला। देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान एवं शिक्षा के अलावा उन्नत बीज किसानों तक पहुंचाना है और ये मानना भी है कि यदि उन्नत बीज किसानों के पास पहुंच जाए तो उसके उत्पादन में वैसे ही बढ़ोतरी हो जाती है। इसको देखते हुए जो हमारे कुलपति महोदय हैं उन्होंने इस अख्ती त्यौहार से हमने एक इंदिरा ब्रांड दिया और इंदिरा बीज के नाम से हमारे 27 कृषि विज्ञान केंद्र, 15 कॉलेज लोगों तक सीधे ही आधार एवं प्रमाणित बीज दे रहे हैं। क्योंकि हमारी जो उन्नत जातियां हैं वो लोगों तक जाएं, इसके लिए हम किसान भाइयों को जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसके सहायता से भी हम यहाँ पे बीज निगम और कृषि विभाग को बीज देते हैं, जिनके माध्यम से हमारा बीज सहकारी समिति तक पहुँचता है और सहकारी समिति इसको किसानों तक पहुँचाती हैं। जो हमारे उन्नत जातियाँ हैं, खासकर जो हमने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की है, जिसमें कि हम विक्रम TCR, CG 1919, राजेश्वरी, तेजस्वी, यदि हम गुणवत्ता की बात करें तो प्रोटाजीन, जिंक राइस, यदि हम सुगंधित धान की बात करें तो दुबराज, विष्णुभोग और इसके अलावा जो उसकी म्यूटेंट जातियां निकाली गई हैं हम उसको किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहें। हम अपने यहाँ से आधार बीज एवं प्रमाणित बीज भारी मात्रा में तैयार करके अपने स्वयं के संस्था के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा, महाविद्यालय द्वारा, बीज निगम के माध्यम से और संचालक कृषि के माध्यम से हम इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि अच्छी जातियों के बीज, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज कृषकों तक पहुंचे, जिससे छत्तीसगढ़ का उत्पादन में वृद्धि हो सके। मैं टुटेजा साहब का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं के कारण आज जो विक्रम TCR है वो जगह जगह किसानों को लाभ पहुंचा रही है। आपने जो प्रयास किए हैं वो बहुत उल्लेखनीय है। आपके प्रयासों द्वारा ही ये किस्म जो है बहुत ज़्यादा किसानों तक पहुंच पाई है और 10,000 हेक्टेयर एरिया के लगभग पहुंच रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब और धन्यवाद टुटेजा साहब कि आप मन हाँ ये किस्म के बारे में विस्तार से जानकारी दे हमारे किसान भाई मन ला, एक बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किसान भाई मन ला भी हृदय से धन्यवाद देवत हूँ कि आज की फसल संगोष्ठी ये पहला संगोष्ठी है दूरदर्शन के जौन हाँ लाइव हुआ थे और OB के द्वारा हुआ थे और किसान के खेत में इंदिरा गांधी के धान से भरे हुए फसल के बीच में हुआ थे। तो आप मन है ये में भाग ले, एक लिए आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। अवैया बेरा में फिर कोई नया फसल के बात ला लेकर के ऐसने हम किसान मन ला और वैज्ञानिक मन ला बुला करके चर्चा करेंगे।